हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 10th क्लास विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने इस वीडियो में जितने भी ये सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर से लिए हैं। जो 2023 बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर है उसमें से सभी ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं क्वेश्चन को देख कर ही आप सभी क्वेश्चन कर लोगे, सभी टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण वाला, उसके हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आपको क्या ये वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 2019 में भी पूछा जा चुका है, 2016 में और 2021 में भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब क्या मैग्नीशियम रिबन को हम क्या वायु को समृद्ध बनाते हैं, क्या बनाता है, सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक किस यौगिक के कारण होती है। क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारी क्या है दीवारों पर चमक आती है, जो हम सफ़ेदी करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2017 में और 2022 में भी आ चुका है। इस वीडियो में मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं, विज्ञान वाली सारी वीडियो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आलू के चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। विकृत गंधिता का मतलब होता है खराब होने से। जो आलू के चिप्स होते हैं, पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो सड़े ना। कौन सी गैस भरते हैं, उसमें नाइट्रोजन NO2 गैस भरते हैं ताकि क्या है वो जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का मुख्य घटक क्या होता है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। क्षारीय का मतलब होता है कड़वा और अम्ल का मतलब होता है खट्टा, ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों। ये क्या है, जो आप चिप्स का पैकेट देखते हो, कुरकुरे का पैकेट देखते हो, नमकीन का पैकेट देखते हो, उसमें क्या है कौन सी गैस भरी जाती है। जो आप फूली हुई देखते हो उसमें कौन सी गैस भरते हैं ताकि वो चिप्स क्या है खराब ना हो, नमकीन खराब ना हो और कुरकुरे खराब ना हो। ये आपका क्वेश्चन 17 में भी आ चुका है, 19 में, 15 में और 22 में और 13 में भी ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर से लिए हुए हैं। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है जिससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होते। उसमें क्या हम ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसी कारण से क्या है हमारे जो आलू के चिप्स होते हैं, नमकीन होती है, वो खराब नहीं होती। विकृत गंधिता का मतलब होता है खराब, विकृत गंधित नहीं होती, खराब नहीं होती। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग में क्या परिवर्तन होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग से रंगीन में परिवर्तित हो जाता है। सातवां क्वेश्चन, वायु के संपर्क में तांबे के बर्तन चमक क्यों खो देते हैं। मतलब वायु के संपर्क में आने क्या तांबे के बर्तन क्या है चमक क्यों खो देते हैं, उन पे जंग क्यों लग जाती है। वायु के संपर्क में आने से तांबा का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड नाम के यौगिक का निर्माण करता है।
जिसकी एक पतली परत पूरे तांबे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे बर्तन अपनी चमक खो देते हैं। ये क्या इसका आंसर है? ये आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दो बार वीडियो देख लेनी है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। इस चैप्टर से इन क्वेश्चन से हटके कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पेपर में आ सकता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह के धूलकण हट जाएं, जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके और सही प्रकार से जल सके। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यह आपका क्या 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम क्या है, संकेतों या माध्यमों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हम सूत्रों को एक दूसरे के द्वारा दर्शा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। इधर वाले को जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जो तीर के इधर होता है उसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके से पूछा भी जा सकता है कि उत्पाद किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं। श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करें। श्वसन प्रक्रम के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। हम क्या है, जो भोजन खाते हैं उससे क्या हमें ग्लूकोज मिलता है, उससे क्या हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके कारण क्या हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि हमें उसमें से ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसी कारण कौन सी अभिक्रिया होगी? जहाँ से हमें एनर्जी मिले। कोई भी चीज़ मान ले, कोई भी आपका यौगिक है जहाँ पे बने उसमें क्या है, ऊर्जा निकले, वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आप अपने आप से बना सकते हैं, साइंस की भाषा में भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो लोहे की कील को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि चमक जाए, लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट करते हैं ताकि चमक जाए, शाइनिंग मारे, ब्यूटीफुल लगे, इसलिए हम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। साइंस की भाषा में इसका अलग ही मतलब है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि पेंट करने से उन वस्तुओं और वायु व नमी के बीच पेंट की एक दीवार आ जाती है जो लोहे को वायु व नमी के संपर्क में नहीं आने देती। पेंट करने से क्या होता है, एक दीवार बन जाती है लोहे के ऊपर, क्या हमारी एक दीवार बन जाती है। उस कारण से क्या है, लोहा क्या है, जंग लगने से बच जाता है। इसी कारण से क्या है, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। वायु व नमी के संपर्क में न आने से लोहे पर फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग नहीं बना पाएगा। फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक जंग का पदार्थ है, जंग का नाम है, जो वस्तु में जंग लगने से बच जाएगा। जो वस्तु में क्या है, हम पेंट कर देंगे लोहे की वस्तुओं को, फिर क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, वहाँ पे जगह नहीं बना पाएगी। इसी कारण से क्या है, लोहे की वस्तुएं जंग लगने से बच जाएंगी और लंबे समय तक चलेगी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आपको या तो ऐसे पूछ लेगा, ऊष्मक्षेपी या ऊष्मशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए, इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या है, क्या अर्थ है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन सभी का आंसर क्या है, एक ही होगा। बस आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन सही से समझनी है। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या है,
उत्पाद के निर्माण के साथ जो उत्पाद बनता है हमारा उसके क्या है, उसके साथ क्या है, ऊर्जा भी बने, ऊर्जा भी निकले। जैसे हम खाना खाते हैं उसके क्या है, हमें खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, तो क्या वो ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण हो गया। अब देखते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के ऊष्मा के अवशोषण के बाद बनता है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बनती है, ऊर्जा निकलती है, और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। जो हम चलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसमें क्या हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, हमारा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और हम खाना खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो जिसमें ऊर्जा मिली उसमें कौन सा होगा हमारा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी। जिसमें ऊर्जा हमारी खर्च हो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हमारे यहाँ पे हो जाएगी। इसी प्रकार से देखते हैं तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। जो तेल के पदार्थ होते हैं और खाने पीने के सामान होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। ये आपको क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में 17 में, 15 में, 13 में, 16 में और 22 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 2023 में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2023 ये लिख रखा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप चिप्स के पैकेट देखते हो, कुरकुरे के पैकेट, नमकीन के पैकेट देखते हो, उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसी कारण क्या है, वो जो पदार्थ होते हैं, खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं, वो क्या है, खराब नहीं होते, सड़ते नहीं है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो सब्जी बच जाती है वो हम क्या अपने फ्रीज में रख देते हैं, इसी कारण से क्या है वो खराब होने से बच जाती है। इसका आंसर देखते हैं, एवं तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री अपचयन होने पर विकृत गंधित हो जाती है। वो क्या है, जो खाने पीने का सामान होता है वो क्या है, अपचयन होने पर मतलब खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, सड़ा जाता है और खाने लायक नहीं रहता है, तथा उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा तो स्वाद तो बदल ही जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बदल जाते। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन गैस से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि सामग्री का अपचयन ना हो सके और खाद्य सामग्री विकृत ना हो। हम नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं, नाइट्रोजन गैस इसलिए उसमें भरी जाती है ताकि वो क्या है, अपचयन ना हो, खराब ना हो। इसलिए हम क्या है, खाने पीने के सामान में जैसे चिप्स, नमकीन वगैरह में क्या है, हम उस पैकेट में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस के कारण ही क्या है, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, नमकीन के पैकेट क्या है, हमें फूले हुए दिखते हैं। वो ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं भरते हैं। आप सोच रहे हो कि ज़्यादा दिखाने के लिए पैकेट को फुलाया जाता है, उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसी कारण से क्या है वो फूले हुए हमें दिखते हैं, ताकि वो क्या जो अंदर का जो खाने पीने का सामान है वो खराब ना हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।